हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है अच्छाई। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। अरे बहू, पूजा होते ही उठकर खाने लगी। थोड़ा रुक जाती, पहले मेहमानों को तो खिला देती। दामिनी जी अपने भतीजे की बहू रितु से बोली। फिर रितु बोली, बुआ जी, पूजा से पहले मैंने कुछ भी नहीं खाया था। मैं सुबह से भूखी हूँ। मेहमानों ने तो सुबह थोड़ा बहुत खाया होगा, पहले मैं खा लूँ, फिर सबको देती हूँ। रितु ने जवाब दिया और अपना खाना खाने लगी। फिर सरला जी, रितु की सास, सब मेहमानों को खाना खिलाने लगी। रितु की फैमिली में उसके पति ऋषभ के अलावा उसके सास ससुर, सरला जी और मोहन जी भी है। रितु के एक नंद भी है, शालिनी, जो कि शादीशुदा है। आज रितु के घर पर सत्यनारायण की पूजा थी, तो उसी में उसकी बुआ, सास, उसकी नंद और कुछ रिश्तेदार आए थे। रितु को पूजा में बैठना था, तो उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था, इसीलिए वो पूजा खत्म होते ही खाना खाने लगी। तभी उसकी बुआ सास ने उससे ये बातें कही। फिर दामिनी जी ने देखा कि सरला जी और शालिनी मेहमानों को खाना खिला रही थी, तो वो उनके पास गई और बोली, भाभी, आपकी बहू तो जरा भी अच्छी नहीं है। बताओ, पूजा में से उठते ही खुद खाने बैठ गई। ऐसा कौन करता है भला। मैंने तो कहा भी उससे, तो बोली कि मुझे भूख लगी है। मेहमानों को कौन सी अभी भूख लगी होगी, पहले मैं खा लूँ फिर खिलाती हूँ। माफ़ करना भाभी, पर मेरी बहू होती तो उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती। अरे मेरी बहू तो पहले दूसरों के बारे में सोचती है, फिर खुद के बारे में सोचती है। वो तो खुद को दूसरों से हमेशा पीछे रखती है। मेरी बहू तो बहुत ही अच्छी है। आपको शायद बहू को रखना नहीं आया, आपने ज़्यादा ही छूट दे दी इसे, तभी इतना सर पर चढ़ गई है। तभी देखो आज आपको काम करना पड़ रहा है। पहले ही उसे खींच कर रखते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। तभी रितु, जो कि खाना खा चुकी थी और अपनी सास और नंद की मदद करने आई थी, उसने ये सब सुन लिया और बोली, माफ़ करना बुआ जी, पर आपकी बहू बेवकूफ़ है, मैं नहीं। क्योंकि अच्छा होने का मतलब ये तो नहीं होता कि आप अपने बारे में ना सोचो, बस दूसरों का ही करते जाओ। और अगर होता भी है तो मैं इतनी महान नहीं हूँ कि मैं खुद को पीछे रखकर दूसरों के बारे में सोचूं। अरे अच्छा होने का मतलब ये हुआ कि मैं भूखी रहूं और पहले सबको खिलाकर फिर खाऊं। अब चाहे तब तक मुझे भूख से चक्कर ही क्यों ना आते रहे। फिर सरला जी बोली, हाँ हाँ जीजी, आपकी बहू पीठ पीछे आपकी सब रिश्तेदारों से बुराई करती है, क्योंकि आप उसके बारे में ज़रा भी नहीं सोचती। और मुझे ये सब नहीं चाहिए कि मैं मेरी बहू की ज़रा भी मदद ना करूं और फिर वो बाहर वालों से मेरी बुराई करती रहे। और आप तो शुरुआत से ही ऐसे हो, मेरे साथ भी ऐसा ही करते थे। तब आपने मेरी और अम्मा जी, सरला जी की सास की नहीं बनने दी, और आप आज मेरी बहू से मेरी बहू से झगड़ा करवाना चाहते हो। और रितु हमारे घर की लक्ष्मी है, तो वो भूखी रहकर पहले सबको क्यों खिलाए। ये तो सही नहीं है। और मुझे मेरी बहू की मदद करने में कोई दिक्कत नहीं है, ना ही मेरी बहू को मुझसे मदद मांगने में। फिर शालिनी भी बोली, हाँ बुआ जी, एक बात बताइए, अगर भाभी ने पहले खा भी लिया तो क्या हो गया। उन्होंने सुबह सबसे पहले उठकर पूजा की तैयारियां भी तो करी है। और अगर अच्छी बहू होने का मतलब ये है कि आप भूखे रहो, तो नहीं है भाभी अच्छी बहू। बस उनकी बातें सुनकर रितु जाकर अपनी सास के गले से लग गई और दामिनी जी मुंह देखती रह गई और सोचने लगी कि बात तो सही है, मेरी बहू की कौन सी मुझसे बनती है। इसी के साथ कहानी यहीं ख़त्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNYK हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।